दुनिया की आलीशान और सबसे ज्यादा महंगी पार्टी जिसमें फजूल खर्ची करने के सारे रैकेट्स तोड़ दिए गए थे। ऐसी पार्टी ना ही पहले कभी की गई थी और ना ही इसके बाद किसी को भी इतनी महंगी पार्टी करने की हिम्मत हुई। इसमें दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के मजेदार खाने, ड्रिंक्स, लग्जरियस 5 स्टार अकोमोडेशन, यूरोपियन डेकोरेशन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इस पार्टी में आने वाले मेहमान थे शहनशाहों से लेकर बादशाहों तक और प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर्स तक। इस पार्टी में पूरे 65 मुल्कों से आए मेहमान मौजूद थे। ये शानदार पार्टी किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि ये एक बंजर सहरा में की गई थी। जी हाँ, सिर्फ इस 3 दिन की पार्टी के लिए सहरा का नक्शा ही बदल दिया गया था और वो भी रातों रात। ये कहानी है उस पार्टी की जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखी थी और ना ही ये पार्टी किसी अरब शहजादे ने की थी और ना ही किसी बिजनेस टाइकून ने, बल्कि ये पार्टी थी किंग ऑफ किंग्स ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी की। नाज़रीन, 1960 के दौर में जब ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रजा पहलवी हुआ करते थे, जिनको किंग ऑफ द किंग्स भी कहा जाता था। शाह दुनिया का अमीर तरीन इंसान था और ईरान की गवर्नमेंट में सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। उसके पास इतनी पावर्स थे कि वो बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता था और किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था। शाह को अपने खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं था। उसके खिलाफ बोलने वाले लोगों को उसकी खुफिया पुलिस घरों से उठाकर गायब कर देती थी और रातों रात उनको फांसी चढ़ा दिया जाता था। इसी वजह से ईरान में डेथ पेनल्टीज का रेशो पूरी दुनिया से काफी ज्यादा हुआ करता था। यानी शाह मोहम्मद जो भी बात करते थे वो ईरान का कानून बन जाती थी और शाह मोहम्मद अपनी ये ताकतवर पावर्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अपनी सारी जिंदगी में ऐशो आराम देखने वाला शाह मोहम्मद काफी ज्यादा मॉडर्न भी हुआ करता था। वो खुद तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान था, लेकिन उसके अपने ही मुल्क ईरान के माली हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। पानी, मेडिकल और एजुकेशन का बुरा हाल हो चुका था, लेकिन किसी को भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। ईरान में बेसिक फैसिलिटीज की हद से ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के जहन में कुछ और ही चल रहा था। शाह का प्लान था कि दुनिया भर में ईरान का अच्छा इम्प्रेशन बिठाने के लिए एक आलीशान पार्टी रखी जाए जिसमें दुनिया भर के शेख, सुल्तान, किंग्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को दावत दी जाएगी। उसका ख्याल था कि इस पार्टी की वजह से ईरान का ग्लोबल इमेज अच्छा हो सकेगा, लेकिन शाह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पार्टी उसको एक दिन ले डूबेगी। खैर, अब चूँकि शाह ने पैसों की नुमाइश का फैसला कर ही लिया था, इसी वजह से सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। तमाम मुल्कों के हुक्मरानों को इन्विटेशंस जा चुके थे और एक टीम बनाई गई जिसको ये सारा काम अंजाम देना था। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला था कि दुनिया भर के एलिट्स जब ईरान आएंगे तो उनको स्टे कहाँ करवाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त ईरान में ना ही उस लेवल के होटल्स हुआ करते थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी वजह से शाह ने फैसला किया कि ये पार्टी एक रेगिस्तान में की जाएगी। जब ये फैसला हुआ कि शाह दुनिया भर से आए हुए एलिट्स को रेगिस्तान में ठहराएंगे, तो ये बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इस रेगिस्तान में धूल मट्टी, गर्मी, सांपों और बिच्छुओं के सिवा कुछ भी नहीं था। ये फैसला करने के बाद शाह मोहम्मद ने जो किया उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। जी हाँ, सहरा के पूरे 500 एकड़ के हिस्से में सबसे पहले केमिकल डलवाकर वहाँ मौजूद सारे सांपों को पकड़कर मारा गया, जिसमें सांपों की कुछ ऐसी किस्में भी निकली थी जिनको आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उसके बाद ये फैसला किया गया कि यहाँ एक रॉयल विलेज बनाया जाएगा जिसमें प्लास्टिक टेंट्स लगाए जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले इस बंजर रेगिस्तान में 4000 एकड़ जितनी मट्टी डलवाई गई, क्योंकि इस रॉयल विलेज में शाह को एक फॉरेस्ट भी चाहिए था। यानी दुनिया की तारीख में रेगिस्तान को फॉरेस्ट बनाने का ये पहला और अनोखा केस था। वक्त की कमी की वजह से 15,000 दरख्त और पौधे इम्पोर्ट किए गए। ईरान जो कि पहले से ही पानी की किल्लत का शिकार था, इस मुश्किल घड़ी में रेगिस्तान को फॉरेस्ट बनाना किसी पागलपन से कम नहीं था, और वो भी सिर्फ 3 दिन के इवेंट के लिए। लेकिन शाह अपने मेहमानों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहता था जो उन्होंने कभी सपने में भी ना देखा हो। महीने भर के अंदर ये फॉरेस्ट भी तैयार हो गया और इसमें खुशबूदार फूल भी लग चुके थे, लेकिन शाह
को वो फीलिंग्स नहीं आ रही थी जिसकी उसको ख्वाहिश थी। उस फीलिंग्स को पूरा करने के लिए शाह मोहम्मद ने वो कदम उठाया जिसने एक बार फिर से दुनिया को हैरान कर दिया था। पूरे 50,000 सॉन्ग बर्ड्स और 20,000 स्पैरोज यूरोप से इंपोर्ट करके ईरान मंगवाए गए, जिनको उस फॉरेस्ट में छोड़ा गया। ज्यादातर बर्ड्स इवेंट से पहले ही मर गयी क्योंकि ये आखिर था तो रेगिस्तान ही। इस रेगिस्तान में एलीट मेहमानों को ठहराने के लिए पेरिस की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिन्होंने यहाँ एयर कंडीशनड लग्जरियस स्वीट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। हर एक स्वीट में 2 बेडरूम्स, 2 बाथरूम्स, सिटिंग रूम और किचन बनाया गया और ये प्लान किया गया कि हर स्वीट के साथ 5 शेफ्स और 20 सर्वेंट्स 24 घंटे वहाँ मौजूद होंगे। ये लग्जरियस स्वीट्स बनाने का काम पेरिस में ही किया गया था और फिर कई 100 जहाजों की मदद से ईरान में लाकर असेंबल किया गया। टोटल 50 स्वीट्स को 160 एकड़ की जमीन पर बनाया गया और वो भी सिर्फ चंद ही महीनों में। जो जमीन सिर्फ चंद महीनों पहले गर्म रेत में उबलती थी, वहाँ अब फॉरेस्ट, परफ्यूम गार्डन, गोल्फ कोर्स, एयर कंडीशनड लग्जरियस स्वीट्स बना दिए गए थे, वो भी सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए। लेकिन ये मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से तक इतना सारा सामान पहुँचाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से शाह ने यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर न सिर्फ एक पूरी एयरफील्ड बनवाई बल्कि एक खास हाईवे भी कंस्ट्रक्ट करवाया जो एयरफील्ड से साइट तक सामान लाने में काम आता था। पार्टी में पेश किए जाने वाले खानों के लिए शाह ने दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ डील की। ये रेस्टोरेंट मैक्सिम्स डी पेरिस था और डील की वजह से मैक्सिम्स ने अपना रेस्टोरेंट पूरे 2 हफ्तों तक बंद कर दिया था और अपने शेफ्स, वेटर्स और कुकिंग इक्विपमेंट्स को पार्टी के शुरू होने से 10 दिन पहले ही भिजवा दिया था। खाने में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज भी पेरिस से मंगवाई गई थी और उनकी क्वांटिटी जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। टोटल 18 टन वजनी खाने का सामान पेरिस से ईरान मंगवाया गया था, जिसमें 2.5 लाख अंडे और 2700 किलो बीफ के साथ साथ हर वो चीज मौजूद थी जो मैक्सिम्स डी पेरिस में सर्व होती थी। खाने के सामान के साथ साथ 12 टन वजनी वाइन भी पेरिस से मंगवाई गई थी, लेकिन सारी लिमिट्स तब क्रॉस हो गई जब सबको ये मालूम हुआ कि वाइन्स को ठंडा करने वाले आइस क्यूब्स भी पेरिस से मंगवाए गए हैं। अब बारी थी इस इवेंट की सिक्योरिटी की, क्योंकि इस आलीशान पार्टी पर जितना खर्चा हो चुका था उसकी वजह से ईरान के लोकल्स में काफी गुस्सा पाया जा रहा था। इसी वजह से इवेंट को सिक्योर करना काफी ज्यादा जरूरी था। पार्टी में आने वाले चंद 100 मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए 65,000 आर्मी सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया, जिन्होंने हर चंद 100 मीटर्स के बाद चेक पोस्ट बना रखी थी। जो लोग इस पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको अरेस्ट करके लॉकअप कर दिया गया था और पार्टी से पहले ही न सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स बंद कर दिए गए बल्कि पूरे ईरान को लॉकडाउन कर दिया गया था। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। ये दिन था 14 अक्टूबर 1971 का और ये पार्टी का पहला दिन था। इस पार्टी में शिरकत करने के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। स्पेशल एयरफील्ड पर एक के बाद एक एरोप्लेन लैंड करता गया। 2500 बुलेट प्रूफ लेमोजिन्स के जरिए तमाम मेहमानों को रॉयल विलेज तक लाया गया। ये बुलेट प्रूफ लेमोजिन्स शाह ने सिर्फ इसी काम के लिए ही ऑर्डर की थी। पूरे 65 ममालिक के हुक्मरान इस पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके थे। किसी मुल्क ने अपना प्रेसिडेंट भेजा था तो किसी मुल्क ने अपना प्राइम मिनिस्टर। ईरान के इस एरिया में जहाँ सिर्फ बिच्छुओं और सांपों का राज हुआ करता था, वहाँ अब सिर्फ प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, शेख, किंग्स और क्वींस मौजूद थे। शाह मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया और उनके लिए पूरे 3 दिन तक बैक टू बैक डिनर्स, लंच और एंटरटेनमेंट का खूब बंदोबस्त किया था। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस पार्टी में किया जाने वाला खर्चा $1 बिलियन से भी काफी ज्यादा था। इस इवेंट को दुनिया भर की प्रेस ने भरपूर कवरेज दी, जिसकी वजह से फिलवक्त तो शाह की खूब तारीफ हुई, लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ तो लोगों के दिलों में उबलने वाला जहर सामने आने लगा। ईरान के लोकल्स जो बेसिक फैसिलिटीज को भी तरस रहे थे, उन्होंने जब अपने बादशाह को अरबों डॉलर्स हवा में उड़ाते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और तब ईरान में रेवोल्यूशन यानी इनकलाब की एक ऐसी लहर आई जिसने 1978 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया। शाह मोहम्मद जो अपनी जान बचाकर इजिप्ट भाग गया था, वहाँ 1 साल के बाद उसकी डेथ हो गई और यूं सिर्फ एक पार्टी की वजह से पहलवी डायनेस्टी को पूरे ईरान से हाथ धोना पड़ गया। उम्मीद है इंफोटेनमेंट की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अपनी दूसरी शानदार वीडियो में।